मुंबई इंडियंस क्या आप देख रहे हो कि अगले सीजन स्प्लिट होने वाला है, और इवन क्या रोहित शर्मा के लिए मुंबई इंडियंस अगला साल मुश्किल हो सकता है? सूर्य कुमार यादव, क्या लग रहा है मुंबई इंडियंस जो इतनी प्रोफेशनल बनती है टीम कि जो पोलार्ड को बेंच पर बिठा दिया, रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली, क्या अब हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस का स्प्लिट या फिर कंटिन्यू होगा एक साल और? मतलब हार्दिक पांडे को शायद आप खुद ही स्टेप डाउन कर देना चाहिए एज कैप्टन। हाँ, क्योंकि उनके अराउंड एज अ प्लेयर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और आई थिंक मुंबई भी यार इंडियन सेटअप में उस क्वालिटी के ऑलराउंडर्स आपको मिलते कहाँ, चाहे वो आप मतलब रेपुटेशन पर ही बैक करो, बट मुझे नहीं लगता है कि एज अ कैप्टन वो चीजें वर्क कर पा रही हैं। बैटिंग ग्रुप में अगर देखा जाए तो मैं किसी को भी इस ग्रुप में अदर देन रिकल्टन मैं किसी को जज ही नहीं कर पाऊंगा। मैं तिलक भी मेरे लिए सेम है, तिलक ने भी मुझे वो डेड रबर में करके दिया, यूं कर दिया परफॉर्मेंस, ये सब हवाबाजी, लेकिन जब वो क्लच मैचेस लगे हुए थे वो मैचेस आप नहीं जिता पाए। तो मैं तिलक को सेपरेट कैसे रखूं बाकी बैटिंग ग्रुप से? तो मेरा मानना यही है भैया कि आपको अपनी स्काउटिंग पर भी बहुत बेहतर काम करना पड़ेगा। मुंबई अपनी स्काउटिंग के लिए जानी जाती थी, लेकिन मुझे आप बता दो कि ये दानिश मालेवार हो गए आपके, इवन मैं नमन धीर को भी मैं कह रहा हूं कि नमन धीर एक्सपोज, देखो हाँ, मैं नमन धीर की तारीफ करी, हमने करी, नमन धीर नीचे बढ़िया खेल लेते थे। देखो ऊपर मूविंग बॉल आउटसाइड ऑफ गेम ही नहीं है, नहीं। आप लेग स्टंप सारा चलाकर नहीं हो सकता, नीचे चल जाओगे, बट नीचे भी आप एक केपेबल एबल फिनिशर नहीं हो। देखो कुछ चीजें हमें हाईलाइट करनी चाहिए कि नमन धीर के जब भी मैच आए, मैच जीते नहीं हो आप। हाँ। नीचे वही है, वो पटाखे जी, पार्टी खत्म हो गई, पटाखे बचे थे फोड़ दो, तो मैच नहीं जिताया। नमन धीर की भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि मतलब आप बोलो कि नहीं इनको रख लो। तिलक को एक टाइम पर आप, वो होता है लेगेसी वेगेसी के नाम पर सारी चीजें करते हुए, और क्योंकि एक इंडियन बैटर के तौर पर वो सही, बट दिन तिलक को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपनी गेम पर कि कभी आप इतना ही गंदा फंस जाते हो। तिलक तो भाई, तिलक स्काई एक टाइम पर कप्तानी के नाम पर आगे थोड़ा सा जा सकते हैं इंडिया के लिए, मतलब कि एक दौरा कर लिया कुछ हो गया। आई डोंट थिंक इस टाइम पर तिलक वर्मा की इंडियन टीम में जगह है। हाँ बिल्कुल, जब इंडिया का टैलेंट आपको अलग ही दिख रहा है भाई, आप नहीं कर पा रहे, मतलब आप रोहित और स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा धीरज भाई, क्योंकि देखो रोहित शर्मा के दो मसले, एक तो आपकी फिटनेस वाली भी चीज हो गई, आप एज एन ओपनर खेलते हो, तीसरी चीज रोहित शर्मा का फॉर्म 27 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर क्या कुछ होगा। इंडियन टीम भी उनके पीछे लगी हुई है, मुझे लगता है अगर उनका ठीक भी वक्त चल रहा होगा, आई डोंट थिंक वो आईपीएल में रिस्क करेंगे अपने आप को कि फिटनेस ये वो, प्लस फॉर्म खराब हुई तो लोग जोड़कर देख लेंगे। तो आपको लग रहा है सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा भी मुंबई इंडियंस की जर्सी में नहीं दिखेंगे अब? पता नहीं यार, बड़ा शायद अगला मेगा ऑप्शन होता तो मैं भी बहुत शार्पली बोल सकता था मैं कि हाँ यार ये दोनों नहीं दिखेंगे, बट अगला मिनी ऑप्शन है। अब प्रॉब्लम ये है, आप रोहित शर्मा को छोड़ दोगे, अगला जाओगे एक बंदे को ढूंढने, तो कायदे से आपको जाना चाहिए, बट क्या वो फैसला मुंबई लेगा? बोलेगा एक मिनी ऑप्शन है यार, इसके साथ ही निकाले, क्या करे वो करे? क्योंकि मेरे को अभी डाउट है, मुझे डाउट है इन सबको लेके, ये जो चीज़ें चली शायद एक साल और खींचेंगे ये, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा को हटाएंगे, इवन सूर्य कुमार यादव को, देखो एक सीजन ये वाला खराब है तो बोलेंगे पिछला तो 600 रन का सीजन था, तो वो भी उनके मन में रहेगा। बुमराह का चलो एक आप वन ऑफ सीजन लेते हो, बहुत ही खराब सीजन गया, बहुत ही डिजास्टर गया, 4 विकेटें वाला है, बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये, मतलब आपका जो अगला वर्ल्ड कप है 2027 का, वो कौन से महीने में है? वो आपकी विंटर्स में हमारा ठीक है, तो उसके पहले आईपीएल तो होगा। हाँ। अगर रोहित अगर मान लो फॉर इन कंटेंशन है तो वो दिक्कत है, कुछ चीजें ना भी फंसी हुई है। वही बोला, अगर मेगा ऑप्शन होता तो आप आंख बंद करके बोलते सॉरी सूर्या आप भी जाओगे, आप रोहित आप भी जाओगे, इवन हार्दिक पांड्या को। मुझे एक बात बताओ, मैं एज अ वैसे देख रहा हूँ क्रिकेट, जब हम देखते हैं बात करते हैं, अगर उनकी देखो एज ओपनर रोहित शर्मा के सालों साल से नहीं आ रही है परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब कि जहां पर आप बोलो कि अकेले कोई बंदा कुछ कर दे, कोई ऐसा सीजन दे दे, ये वो जो भी बातें आप करते हो। स्ट्राइक रेट पिछले सीजन मैंने बताया था, मैं इवन रिकल्टन पर भी मेरा सवाल है, उनका बहुत अच्छा सीजन गया, उसके बावजूद मुंबई इंडियंस की जो ये ओपनिंग पेयर हैं, जो ये ओपनर्स है, रिकल्टन के इस साल शायद 70% रन वानखेड़े में हैं, वो जो छक्के वक्के मारे, बढ़िया चीज़ है, बट मुझे वो मैचेस जहां पर कुछ चीज़ें थी, रिकल्टन की परफॉर्मेंस वहां पर भी, जो उन्होंने आरआर वाली गेम खेली थी, पहली गेम बारिश वाली, दोनों प्लेड करके चले गए, वहां पर कोई मार नहीं रहा है, रिकल्टन एक टाइम पर आप रख लो, बट रोहित शर्मा के साथ है ना भाई ओपनर, फिर अगर आपका वैसा बल्ला नहीं चल रहा, स्ट्राइक रेट 150 ही है, तो कैसे आप कंटिन्यू कर पाओगे? और एज एन ओपनर की पोजीशन में, और मुंबई इंडियंस फिर अगला साल भी क्या, मतलब वो फेयरवेल देने के लिए बलि चढ़ेगा सबका? प्रॉब्लम वही है, बैकलैश होगा, देखो फैंस नाराज होंगे, बैकलैश होगा, सारी चीजें होंगी, आप बात भी करोगे इसकी, बट यहां पर आपको कॉल लेना पड़ेगा कि एटलीस्ट अगले सीजन के लिए आप एक आधा बंदा अनकैप्ड वगैरह कुछ तो देख लोगे। अब रुचित अहिर शायद इन्होंने लिए हैं, वो सौराष्ट्र से खेलते हैं, विकेट कीपर बैटर है, शायद टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, तो मुंबई इंडियंस को एक ओपनर तो मिल जाएगा जो कीपर ओपनर जो उनका फंडा रहा है, और इंडियन होगा वो। ओवरसीज पर यार देखो, दानिश मालेवार भी इनके पास है। दानिश मालेवार डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर जब वो लिए नहीं गए थे, देखो दानिश मालेवार, सुनो मैं वही बोल रहा हूं, इस ऑक्शन में उनका बजट कितना था?
नहीं बहुत कम रहा है। 2 करोड़ पर डिकॉक उनका आ गया था, उनके पास पैसे नहीं थे, तब भी वो इंडियन कीपर के लिए जाते जो मुझे लग रहा था, और गए भी थे किसी के लिए थोड़ा सा, बट पैसे नहीं थे। आप यहाँ पर जो है दानिश मालेवार आपने ले लिया यार, टॉप ऑर्डर में कुछ तो मिले। मालेवार लाल बॉल के बहुत अच्छे हैं, सफेद बॉल में नहीं है। बट आप ये चाहोगे कि यार कि ओवरसीज कोटा क्यों फिल इन करना, नीचे से ट्रेंट बोल्ट भी हट जाएगा, सही बात। ठीक है, गजनफर कंटिन्यू कर जाओगे, बट गजनफर भी अभी उतनी क्वालिटी नहीं है। अगले सीजन के बाद तो सबको ही रिलीज कर दोगे लगभग, बट अगला सीजन भी ऐसा तो रखो यार कि प्लेऑफ जाने के लिए खेल रहे हैं हम। ऐसी मुंबई आएगी तो वही हाल होगा। कैप्टन हो सकता है जसप्रीत बुमराह हो जाए भाई अब, यस, कि बुमराह को कप्तान बनाया भी उन्होंने वहां पर। और बॉलिंग ग्रुप में जो मतलब आप बात भी कर रहे थे कि यार क्या अब यही बुमराह से हम होप करेंगे, यार तगड़ा है। दीपक चहर, दीपक ट्रेंट चहर, बोल्ट, बोल्ट, इनका क्या है? बाकी लोग बात जो तो है। ये है कि अगर मेगा ऑक्शन है तो मैं तो बोलता दीपक चहर सबको आप इन सबको उतार दोगे अपनी ट्रेन से, बट तकलीफ मुंबई वही आ रही अगले है। साल चैरिटी करेगी। पर अगले साल आपको बंदे कहाँ से मिलेंगे मुझे ये बताओ। यार कुछ भी मैं कह रहा हूँ यार, जो हम वो बात करते हैं आपको कभी कभी कि टीम एक के साल बंदे। यंगस्टर्स के साथ चले जाओ, इनके साथ अगर हारोगे पिटोगे फिर दुनिया भर के सवाल। सही बात। यार देखो, जो हम चेन्नई के लिए भी बात करते थे, पिछले साल इंजरी रिप्लेसमेंट स्कैम हुआ, निकल गए ना सब कि नहीं भाई, अब उनका नाम अलग है, इनका नाम अलग है, त्रिपाठी, हुड्डा और विजय शंकर नाम नहीं है, बट आज काम तो वही है। आज नई बॉल मूव नहीं होती, दीपक चहर को मूवमेंट वगैरह मिलती है, बट असरदार उतने नहीं है वहां पर। ट्रेंट बोल्ट को पहली फुर्सत में बोलो कि चले जाओ आप, जयवर्धने को सबसे पहले निकालो। मैं रोहित शर्मा पर देखो, लेजेंड है वो मुंबई इंडियंस के, उन्होंने वो बनाई है मुंबई इंडियंस आज जो है, देखो रोहित बट शर्मा आज को- वो डिस्कशन की नौबत आ पर गई रोहित है। शर्मा का तो कोई नया नहीं है ना, उनके तो सीजन दर सीजन ऐसे ही आते रहे, और ऐसे ही सीजन पे उनको मुंबई रखते भी जा रही थी, कप्तानी से भी हटाया था ना। यार मुझे वही एक मैं चीज बोल रहा और हूँ, लगी, मतलब देखो मुंबई का हम जैसे इनके बात कर रहे हैं कि जो खिलाड़ी आपके प्रूवन प्लेयर्स थे, अब उनकी उम्र ढल रही है, उनसे नहीं हुआ, जैसे मैं रोहित का नाम लूं, बोल्ट का नाम लूं, सूर्य का नाम लूं, क्योंकि इन्होंने परफॉर्म करा है। चलो मैं एक बार इनको उस तौर पे रख लेता हूँ कि आप ना, उन्होंने करी है, सर्विसेज दी हैं, तो आप उन्हें खचेड़ रहे हो। मुझे भैया पहले ना इनके पास यंग टैलेंट्स, और आपने भी इनकी स्काउटिंग देखी है, कभी इन पर नेहल आता था, नीतीश राणा ने यहाँ परफॉर्मेंस दी है, ईशान, सब अच्छे तगड़े प्लेयर आते थे, हार्दिक बुमराह इनकी स्काउटिंग के सबसे प्रीमियर पिनेकल है। इस यंग यूनिट में मुझे एक बात बताओ, किसी टीम में आपको लगता है वो दम की यार वो उस लेगेसी को इसीलिए कर तो मैं पाएंगे? बोल रहा हूँ यार रॉबिन आकाश, मिल्स के देखो पोलार्ड हैं या हार्दिक हैं? क्या है रॉबिन मिल्स? मेरा पॉइंट इस सब में वही है, मैं यही कह रहा हूँ। देखो रोहित शर्मा का भी 27 के, मैं नहीं चाहता, बट अगर जस्ट इन केस ये जो हालात चल रहे हैं, टारगेट पर हैं रोहित को वनडे वर्ल्ड कप स्क्वाड से हटा रखा है उस टाइम पर। रोहित आईपीएल खेलने आएंगे नहीं आएंगे, उनको एमआई स्क्वाड में रखकर 11 खिलाए ना खिलाए, मैं वो नहीं होते हुए देखना चाहता। रोहित शर्मा को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है अगर उनको वर्ल्ड कप के साथ साथ अपना आईपीएल बचाना है। अब नहीं बच पाएगा एज अ बैटर आईपीएल, मुझे ऐसा लगता है। अब वो टाइम आ गया, 6 साल हो गए यार, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, और एज अ बैटर आपको वो पहले चल जाते थे जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइटल जीत जाते थे आप। आज सारी टीमें, आरसीबी क्यों है आज प्लेऑफ्स में, क्या रीजन है? ऊपर विराट कोहली का फैक्टर है ना ओपनिंग में, इवन फिल सॉल्ट जब आप जीते भी रीजन रहे थे ना बंदे। आज एसआरएच की टीम है, क्यों है प्लेऑफ्स में भाई? क्लासन का Click आया करा तगड़ा, उनका भाई, क्लासन क्लासन ने का करा। तगड़ा, बट अभिषेक किरण आगे, बिल्कुल। ऊपर से टॉप ऑर्डर ईशान किशन 1, 2, 3 में है वो, ठीक है। अब इसके अलावा और जो टीमें हम बात करें वहां पर, आज राजस्थान के लिए तो आप वैभव सभी बोल रहे हो ना, ओपनर ही तो है वैभव। यशस्वी नहीं चल रहा, हम परेशान है यार यशस्वी से भाई। कायदे से ध्रुव जुरेल के, मैं इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, मैं उस स्थिति में हूं कि भाई ध्रुव जुरेल का कुछ जुगाड़ मिलता है तो देखना पड़ेगा। फिर आपकी चौथी टीम कौन सी है प्लेऑफ्स की? गुजरात टाइटंस यार, साई सुदर्शन, शुभमन गिल ले गए हैं भाई। दो ही बंदे ले गए, प्रॉब्लम ये ना ओपनर तो जिसके नहीं क्लिक कर रहे वो खराब तो है। बिना ओपनर्स के मुंबई को समझना पड़ेगा रहाणे कुछ। आज जाकर छक्के भाई, मार रहे हैं स्पिन को, पूरे ब्रदर, टूर्नामेंट में एक बार। मुंबई के पास ना ओपनर्स है ना फिनिशर है, मिडिल ऑर्डर भी नहीं है, बैटिंग खत्म है, जीरो। करना पड़ेगा कुछ भाई। कौन एक बंदा जिसको आप बैटिंग के दम पर रख सकते हो, मुझे वो नाम बता दो मुंबई में। बस मतलब रिकल्टन के ही है नंबर। हाँ, रिकल्टन को मैं कहूंगा चलो हम जितना भी उसका उनके तरीका, comparison तौर में, तरीका, मैं कुछ भी कह लूं, बट उसको रख लोगे 35 साल कि भाई छक्के तूने इतने मारे, तूने रन्स भी करके दे दिए, सब कुछ है। और किसी को मैं नहीं कह सकता भाई, ना मैं रोहित तिलक शर्मा, को, हार्दिक को, तिलक, क्या डिफरेंस? सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, फिर उसके बाद रख लोगे सब कुछ, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर। अबे ये फिनिश करके देंगे आपको? दे आर नॉट कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या एंड कृणाल पंड्या व्हेन दे यूज्ड टू विन यही चैंपियनशिप। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनके जो डोमेस्टिक टैलेंट्स भी आप पिक कर रहे हो, क्या ये वो बंदे हैं जो आप कभी एसोसिएट करते थे मुंबई इंडियंस से? दे आर जस्ट नॉर्मल टीम यार, कोई अलग टीम नहीं है वो। भाई केकेआर भी एक टाइम पर बनी ना यंगस्टर्स के साथ, जब आई वो सब कुछ चीजें हुई। पर प्रॉब्लम वही है ना कि आपको जैसे अब लखनऊ जब जैसे लखनऊ है, फोन घुमा दो जल्दी, नहीं तो बच। लखनऊ है, जैसे अब लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ अपने बंदे छोड़ेगी, मान लो मिचमाच को, मुझे नहीं पता छोड़ते नहीं छोड़ते, मार्करम को, इन द एंड आपको वही बंदे मिलने हैं जो बाकी टीमें छोड़ेगी।
आप ज्यादा से उनको उठा के अपनी टीम के ओपनर बना सकते हो, और कुछ होना नहीं है, वो तो प्रॉब्लम बढ़िया है ना यार धीरज भाई, एक साल आप क्यों मुझे बताओ बर्बाद कौन लड़का आज की डेट में जिसको मुंबई इंडिया अगर रोहित की जगह किसी को खिलाना चाहे तो कौन लड़का आज की यार डेट में बैठा आपने है? जो रुचित जो उठाया है खिलाओ यार। अरे बात विकल्पन उसकी भी नहीं है पता यार, इतना था। जल्दी भरोसा यार। भाई एक बार देखो, बताओ, हम यही बैठ के मैं वो क्रिकेट कह रहा खेल हूँ, रहे ध्रुव जुरेल 3 एक खेल मैच रहे में बंदा आके दिखाता है कि बहुत आगे, उसके बाद 2 मैच में ठुस हो जाता है। अरे यार प्रॉब्लम वो देखो निकलती है। ये आज ये डिस्कशन पता है कहाँ है, जहां पर हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि यार कि संजू सैमसन को ही खिला दो। हाँ आप समझ नहीं रहे हो भाई, मुंबई की ये बैटिंग का पूरे सीजन का हाल देखो, और 1 साल के बाद इनकी उम्र, इनकी बैटिंग निखरनी जाएगी। वेन्यू आपका वानखेड़े होता है, कैसे बैटिंग से चल पाएगा ऐसे काम। वो मुंबई जो कहीं से भी मैच जीतती थी आज कहीं से भी हारती है, उसका एग्जांपल राजस्थान का गेम रीसेंट एग्जांपल है। Yes. भाई उनको कॉल, अगला सीजन हार जाओ बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बंदे लाकर खिलाने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे आपको। नमनधीर 3, पता ही नहीं है 3 नमनधीर है, तिलक है, स्काई है, कौन है। विल जैक्स को कराओ ना ओपन, हाँ विल जैक्स करे ऊपर। अब आपका अगर कीपर रुचित को आपको भरोसा करना है, अगर वो रिटेन हो जाता है, रुचित और जैक्स करे ओपन। 3 नंबर तिलक को दे दो, 1 साल की तिलक 3 नंबर दे रहे हैं, बस की है परफॉर्म कर, नहीं तो रिलीज है बेटा अगले साल। देख लियो अपनी नई टीम। 4 नंबर हार्दिक अगर है तो करे 4 नंबर हार्दिक यार, जिम्मेदारी भी दो, फिर फिनिशर्स में पकड़ कर लाओ। जो भी आपको लगता है, किसी को 2 मौका है, आप जो आपको लगते हैं जो भी वहां पर हैं बंदे। भानु पंड्या का करा था ना उन्होंने ट्रायल भी अच्छा गया था, सब कुछ था, नहीं लिया वो आपकी कॉल है। तुम्हारे छोड़े बंदे कहीं और स्टार ही बनते जा रहे हैं। तो आई थिंक मुंबई को भाई, मुंबई का सीजन डिजास्टर गया है पूरा। आप लोग बताइए क्या कप्तान को बदलाव की जरूरत है, क्या वहां पर रोहित स्काई पर कॉल हो सकती है? कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या है, आपकी राय क्या है।